क्या चाइनीज़ ऐप्स की तरह चाइनीज़ फ़ोन भी बंद होने वाले हैं? क्या हम चाइनीज़ फ़ोन को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बजाज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम चाइनीज़ फ़ोन को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये सवाल क्यों आया कि हमें चाइनीज़ फ़ोन को बंद करना चाहिए या चाइनीज़ फ़ोन बंद होने वाले हैं, ऐसा सवाल लोगों के मन में क्यों आया। जो भी 59 चाइनीज़ ऐप अभी बंद हुए उनमें से 2 ऐप Xiaomi के इनबिल्ट ऐप थे। उसमें से एक MI कम्युनिटी जिसके प्ले स्टोर्स में मोर देन 1 करोड़ डाउनलोड्स है और दूसरा MI वीडियो कॉलिंग। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी ऐप्स हैं ये Xiaomi फ़ोन्स के इनबिल्ट ऐप्स में है। तो अगर जो भी 59 ऐप्स बैंड हुए हैं उनमें से अगर Xiaomi के इनबिल्ट ऐप भी आते हैं तो वो ऐप जाहिर सी बात है कि उस फ़ोन में काम करना बंद कर देंगे। और ये भी जो 2 फ़ोन है ये Xiaomi के बहुत इंपॉर्टेंट ऐप के अंदर आते हैं। तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि अगर इन ऐप्स को बंद कर रही है तो उनका जो दूसरा निशाना होगा वो शायद चाइनीज़ फ़ोन पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो भी चाइनीज़ फ़ोन्स की कंपनियां हैं उनका इंडियन मार्केट में कैसी हिस्सेदारी है या फिर उनका कितना इंपॉर्टेंस है इंडियन मार्केट में। इंडिया का जो मोबाइल मार्केट है वो अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज़ का है। तो इसमें से 70% जो भी मोबाइल फ़ोन्स की कंपनियां हैं वो चाइनीज़ फ़ोन होल्ड करती है इनके मार्केट का, और जो भी रिमेनिंग 30% है वही इंडियन फ़ोन्स को शेयर मिलता है। अगर इंडिया में अगर 1000 फ़ोन भी बिकते हैं तो उसमें से आप समझ सकते हैं कि 700 से भी ज़्यादा फ़ोन जो भी बिकेंगे वो चाइनीज़ कंपनी के होते हैं। तो आप इस तरीके से जो भी इंडियन मार्केट शेयर का इम्बैलेंस है चाइनीज़ फ़ोन और इंडियन फ़ोन का या फिर दूसरे कंपनीज़ का फ़ोन का, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ह्यूज इम्बैलेंस है इंडियन मार्केट में चाइनीज़ फ़ोन्स को लेकर। काउंटर पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट शेयर में नंबर 1 जो कंपनी है वो Xiaomi 30% ऑफ टोटल मार्केट शेयर होल्ड करती है। जो नंबर 2 पे जो कंपनी आती है इंडियन मार्केट शेयर में वो है वीवो भी अपनी मार्केट में 70% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। इसके बाद आते हैं सैमसंग जो कि 16% के साथ तीसरे नंबर पे हैं और रियलमी जो 14 नंबर के साथ पे 4th नंबर पे है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है Xiaomi, वीवो, रियलमी, ये मार्केट शेयर का बहुत बड़ा परसेंटेज होल्ड करती है। अभी जितनी सारी भी कंपनियां हैं रियलमी, वीवो, ओप्पो और या वन प्लस, ये सारी एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं। और जो दूसरी कंपनी है Xiaomi, तो आप देख सकते हैं ये दोनों चाइनीज़ कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स और Xiaomi ये दोनों मिलके इंडियन मार्केट का शेयर का 70% इनके हाथ में होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी चाइनीज़ फ़ोन्स हैं जो हर घर में मौजूद है इंडिया में, क्या उनको बंद करना पॉसिबल हो सकता है? इसका जवाब देना अभी काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे चाइनीज़ फ़ोन का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ह्यूज है इंडियन मार्केट में। तो इसको बंद करने का जो भी क्वेश्चन अराइज होता है इसका आंसर फिलहाल अभी कोई भी नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में LAC में जो भी बॉर्डर टेंशन चल रही है उसके कारण अगर सरकार 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर सकती है तो उनका निशाना नेक्स्ट चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी इंडिया की इकोनॉमी में 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो जिनका पैसा होता है ये पूरा चाइना जाता है। तो इस तरीके से इनका नेक्स्ट निशाना चाइनीज़ फ़ोन भी हो सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई भी एक्सपर्ट्स ने अभी कुछ नहीं बताया है या फिर कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है इसके बारे में। अभी कोई भी दूसरी देश की कंपनी अगर दूसरे देश में जाके अगर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करती है तो उनके बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो चाइनीज़ कंपनी को पूरी तरीके से इंडिया से बॉयकॉट करना अभी के लिए बहुत इम्पॉसिबल जैसी बात हो गई है। लेकिन साइबर लॉ के एक्सपर्ट्स प्रवीण दुग्गल के अनुसार उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किए हैं, तो अगर कोई भी इनबिल्ट ऐप फ़ोन के अंदर उन 59 ऐप्स के अंदर ऐसा होता है कि जो कोई भी ऐप्स जो बैंड हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट की लिस्ट में, अगर वो इनबिल्ट ऐप उस फ़ोन में आता है तो आइदर उस कंपनी को वो ऐप्स हटाने पड़ेंगे या फिर उस कंपनी को उसका रिप्लेसमेंट देके उस प्रोडक्ट को बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर ये भी देखा जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ भी, लेकिन जो भी बॉर्डर टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच, तो उनका नेक्स्ट निशाना चाइनीज़ फ़ोन भी हो सकता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ये मैसेज इंडिया के मार्केट को बहुत ही डिफरेंट दिशा में लेके जा सकता है। जिस तरीके से उनका जो मैसेज था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, तो अगर हम उनके मैसेज को अच्छे से देखें तो ऐसा लगता है कि जो इंडियन मार्केट है, जो भी मार्केट शेयर है इंडिया का डिफरेंट प्लेसेस में, वो एक
नई दिशा में जा सकता है या कम्प्लीटली एक नया उसमें बून आ सकता है। अब कुछ इंडियन कंपनीज फ़ोन जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, इनके फ़ोन्स भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे होते थे, लेकिन ये जो भी चाइनीज़ कंपनी है उनसे बीट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अगर कोई एक बंदा 10,000 के फ़ोन्स में अच्छी गेमिंग्स की जो भी फीचर्स है वो भी चाहता है और फोटोग्राफी की अच्छी भी वो भी चाहता है कि उसके फ़ोन में अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक हो जाए, तो अगर वो कंपेयर करता है कि चाइनीज़ फ़ोन से जो भी इंडियन कंपनी के फ़ोन से दोनों में जब कंपेयर करता है, तो जो भी इंडियन फ़ोन्स के जो भी स्पेक्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं जो भी चाइनीज़ फ़ोन्स होते हैं उनकी तुलना में। तो इसी कारण जो भी फीचर्स होती है वो उस रेंज में इंडियन कंपनीज उतनी फीचर्स नहीं दे पाई, इस कारण से जो भी इंडियन फ़ोन्स हैं वो मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो गए। अब हम बात करते हैं, अगर आपको एक चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं लेना है, आपको आत्मनिर्भर का मैसेज जो भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया था उसको कैरी आउट करना है, तो आप चाइनीज़ फ़ोन को छोड़ के बाकी कौन से फ़ोन्स जो है आप ले सकते हैं। तो नंबर 1 में जो आता है सैमसंग। सैमसंग ने नोएडा में बहुत बड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है सैमसंग की वो वहीं पे होती है। तो बेसिकली सैमसंग के जो भी पार्ट्स होते हैं वो भी इंपोर्टेड किए जाते हैं, वहाँ पे वो बेसिकली असेंबल्स करते हैं सारी चीज़ों को। तो अगर हम बोलेंगे कि ये भी मेड इन इंडिया फ़ोन, तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके कुछ पार्ट्स चाइना में बनते हैं, इसके कुछ पार्ट्स बाहर से ताइवान, कोरिया से आते हैं। तो अगर एक तरीके से देखें प्रॉपर्ली, ये भी पूरी तरीके से इंडियन फ़ोन्स नहीं है। लेकिन अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक तरीके से चाइनीज़ फ़ोन्स भी नहीं है। तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है सैमसंग। अब जो दूसरा ऑप्शन होता है, जो फ़ोन आपको एक तरीके से रिचनेस का सिंबल दिखाता है और जिसमें खाया हुआ सेब का निशान भी है, वो है एप्पल। एप्पल के फ़ोन्स बेसिकली एप्पल के जो भी फ़ोन्स के फीचर्स वगैरह डिसाइड होते हैं वो तो कैलिफोर्निया में डिसाइड होते हैं, लेकिन जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी चाइना में होती है। मोर देन 80% ऑफ जो भी पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं वो सब चाइना में होते हैं। इंडिया में आके ये सारे फ़ोन्स बस असेंबल होते हैं और स्प्रेड आउट होते हैं। तो आप एक तरीके से देखें, आप ये फ़ोन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें 80% ऑफ जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन्वॉल्व होता है वो सब चाइना का होता है। तो जो तीसरा फ़ोन है वो नोकिया, वो भी एक फिनलैंड की कंपनी है, लेकिन अगर इसके देखें जो भी इसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो सब चाइना से बन के आते हैं। तो आप देख सकते हैं चाइना का जो भी इम्पैक्ट है मोबाइल फ़ोन्स में वो किस हद तक होता है। तो अब जो नेक्स्ट फ़ोन है आसूस का फ़ोन है, वो भी एक ताइवान की कंपनी है, लेकिन इसके जितने भी पार्ट्स वगैरह बन के आते हैं वो सब चाइना से या कोरिया से अलग अलग कंट्री से बन के आते हैं। तो अगर आज के टाइम में अगर आपको कोई भी एक प्रॉपर तरीके से इंडियन फ़ोन ख़रीदना है जो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया हो, तो ये बहुत इम्पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि जैसे एक फ़ोन्स का अगर कैमरा किसी दूसरे कंट्री से बन के आता है और प्रोसेसर किसी दूसरे कंट्री से बन के आता है, तो आप जो एक कंप्लीट ऑल ओवर इंडियन फ़ोन खोजना चाहेंगे तो वो फ़ोन आपको नहीं मिल पाएगा। उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स बाहर से बन के आते हैं। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ फ़ोन को बायकट करना है, जो भी मैंने 4 फ़ोन्स के रिकमेंडेशन दिए, सैमसंग, एप्पल, नोकिया, आसूस, तो ये सारे फ़ोन्स बायकट चाइनीज़ प्रोडक्ट के कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। और जिस तरीके से अभी बायकट चाइनीज़ का मैसेज चल रहा है, तो शायद जो भी माइक्रोमैक्स और लावा वापस वो ग्राउंड में आ सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है कि वो मार्केट में आके कुछ अपने अच्छे फ़ोन्स निकाले और अच्छे फ़ोन्स लेके जो भी चाइना का मार्केट शेयर है उसको कट करके कुछ फ़ोन्स ने अंडर में ले लें। जियो ने भी अपने बहुत सारे सस्ते फ़ोन लॉन्च किए हैं जो कि बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, लेकिन जियो ने अभी तक अपना कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया। तो एक्सपर्ट्स का माना जा रहा है कि जियो भी अब इंडियन मार्केट फ़ोन में उतर सकता है और अपने नए नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। जिस तरीके से जियो आगे बढ़ रहा है और ग्रोथ की और नए नए प्लान्स लॉन्च कर रहा है, ये जियो का प्लान ये भी हो सकता है कि जो भी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है उसको भी कैप्चर कर सके। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी या सैमसंग, लावा, इंटेक्स, जियो, इनमें से कौन सी कंपनी आगे आती है, इंडियन मार्केट शेयर में इन्वॉल्व होती है। जो भी बॉयकट चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको हटाने के लिए कौन सी कंपनी अपने फ़ोन्स को आगे लेके आती है अच्छे प्रोडक्ट और सस्ते दाम में। आप क्या बताते हैं, आपकी राय क्या है ये स्मार्टफोन्स के बारे में? क्या चाइनीज़ फ़ोन बैन होने चाहिए? कि आपको भी आत्मनिर्भर का मैसेज लेके आपको भी बॉयकट चाइना करना है और जो भी इंडियन फ़ोन्स वही खरीदना है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपना व्यूज़ ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में अब इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।